एक बार की बात है, सपनों और हलचल से भरे एक शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन के सपने बड़े थे, लेकिन वह अक्सर अपने आसपास की दुनिया के शोर शराबे और हलचल से आसानी से प्रभावित हो जाता था। एक दिन जब रोहन स्कूल से घर वापस लौट रहा था, तो उसे शहर के चौराहे पर मेला दिखा। मेले से लोगों की हंसने की आवाजें और हवा में स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही थी। रोहन की आंखें रोमांच से चमक उठी और वह मेले में खुद को जाने से रोक नहीं सका। रोहन मेले के मैदान में चला जाता है। रोहन हर सवारी का मजा लेता है और कई सारे पकवान खाता है और मजे करता है। समय बीतता गया और इससे पहले कि उसे पता चलता, सूरज ढलने लगा और मेले पर सुनहरी चमक बिखेरने लगा। जैसे ही रोहन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, उसे एहसास हुआ कि वह समय का ध्यान खो चुका है। उसने अपने स्कूल का असाइनमेंट पूरा नहीं किया था और एक जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में भूल गया था जो अगले दिन स्कूल में देना था। रोहन पर डर और पछतावा हावी हो गया। वह जल्दी से घर चला गया। वह जानता था कि ध्यान भटकने और जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर ध्यान ना देने से उसने खुद को निराश कर लिया है। खुद को सुधारने के लिए उसने खुद से वादा किया। वह पूरी रात जागता रहा, अपने प्रोजेक्ट पर लगन से काम करता रहा। अगले दिन रोहन अपना प्रोजेक्ट स्कूल में जमा कर देता है, लेकिन वह अपने अंदर महसूस हुई निराशा को दूर नहीं कर सका। रोहन ने महसूस किया कि उसके ध्यान की कमी ने न केवल उसके स्कूल के काम को प्रभावित किया, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में उसकी प्रगति में रुकावट डाली है। वह जानता था कि उसे बदलाव लाने की जरूरत है। मार्गदर्शन की तलाश में रोहन ने अपने बुद्धिमान दादाजी से संपर्क किया, जो हमेशा प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत रहे थे। उन्होंने अपने संघर्षों और अपने जीवन में ध्यान और अनुशासन विकसित करने की इच्छा की कहानी साझा की। उसके दादाजी धीरे से मुस्कुराए और अपनी युवावस्था की एक कहानी सुनाई। उन्होंने उस समय के बारे में बात की जब वह एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ती तितली की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके बिखरे हुए ध्यान के कारण उनकी नजर तितली पर नहीं पड़ी और वह उड़ गई। उनकी निराशा ने उन्हें ध्यान की शक्ति के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। उसके दादाजी ने कहा, रोहन, जीवन में हमेशा ध्यान भटकाने वाले और प्रलोभन होंगे जो आपको उस चीज से दूर खींचेंगे जो वास्तव में मायने रखती है। लेकिन याद रखें, ध्यान केंद्रित करना सफलता की चाबी है। यह आपकी ऊर्जा और ध्यान को अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने की क्षमता है। अपने दादाजी के शब्दों से प्रेरित होकर रोहन ने ध्यान की शक्ति को अपनाया। उसने अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और भटकाव को रोकने की प्रतिबद्धता जताई। उसने अपनी पढ़ाई, रुचियों और व्यक्तिगत विकास के लिए विशिष्ट समय आवंटित करते हुए एक टाइम टेबल बनाया। सबसे पहले रोहन के लिए अपना नया ध्यान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। उसने प्रलोभनों का सामना किया और संदेह के क्षणों का सामना किया। हालांकि वह अपने दादा की कहानी और ध्यान की यात्रा पर बने रहने के महत्व को याद करते हुए डटा रहा। जैसे जैसे रोहन ने खुद को अटूट ध्यान के साथ अपने काम में लगाया, उसे बदलाव नजर आने लगे। उसके स्कूल के ग्रेड में सुधार हुआ और उसने अपने भीतर छिपी प्रतिभा और जुनून को खोजा। जब उसने एक एक करके अपने लक्ष्यों को पूरा किया, तो उसे तृप्ति की गहरी अनुभूति हुई। रोहन के परिवर्तन पर आसपास के लोगों का ध्यान गया। उसके समर्पण और ध्यान ने उसके आसपास के लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों और सहपाठियों ने उससे सलाह मांगी कि कैसे प्रतिबद्ध रहें और अपने सपनों को हासिल करें। रोहन को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया है, बल्कि उसमें दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की शक्ति भी है। रोहन की कहानी से यह सीख मिलती है कि ध्यान हमारी क्षमता को अनलॉक करने और हमारे सपनों को पाने की चाबी है। ध्यान केंद्रित करके और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर हम विपरीत दिशा में होने वाले आकर्षण पर काबू पा सकते हैं और असाधारण चीजें सफलता हासिल कर सकते हैं। रोहन की यात्रा हमें सिखाती है कि हमारे पास अटूट समर्पण और ध्यान की शक्ति है और इस शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को मन चाहा आकार दे सकते हैं।